नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं अपने चैनल यूके प्रैक्टिस विद आयुष में। दोस्तों, आपकी आगामी 26 नवंबर को होने वाली अधिशासी अधिकारी की परीक्षा के लिए उसके लिए मैं आपके लिए उत्तराखंड करंट अफेयर की एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। इसमें आपको जनवरी से लेकर अक्टूबर की पूरे करंट अफेयर्स मिलेंगे, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपके पास, वर्ष 2023 के गणतंत्र दिवस समारोह में उत्तराखंड राज्य की झांकी रही। तो आपको बताना है कौन सी झांकी रही। केदारखंड, ब्रह्मांड, मानसखंड, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है आपके पास मानसखंड, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, हाल ही में गणतंत्र दिवस के अवसर पर गुरुकुल रुड़की के किस आचार्य को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो किस आचार्य को किया गया पद्मश्री से सम्मानित। तो सही उत्तर है आपके पास डॉक्टर सुकुमा, ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर सुकुमा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड की महिलाओं को सरकारी नौकरी में कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का कानून अधिकार प्रदान किया गया है। कानूनी अधिकार प्रदान किया गया, बताइए। ये बहुत चर्चा में भी रहा। तो सही उत्तर है आपके पास 30%, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, 30% महिला क्षैतिज आरक्षण को राज्यपाल द्वारा कब मंजूरी दी गई। तो आपको बताना है जो आरक्षण क्षैतिज आरक्षण दिया गया था उसे कब मंजूरी दी गई राज्यपाल द्वारा। तो सही उत्तर है आपके पास 10 जनवरी 2023 को, ठीक है। 10 जनवरी 2023, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य के किस व्यक्ति को पर्यावरण श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आपको बताना है किस व्यक्ति को किया गया। तो सही उत्तर है आपके पास जगत सिंह जंगली, ठीक है। ये जंगली इनका उपनाम है जगत सिंह का, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा सोल ऑफ स्टील अभियान की शुरुआत कहाँ की गई। तो आपको बताना है सोल ऑफ स्टील अभियान की शुरुआत कहाँ की गई राजनाथ सिंह द्वारा। तो सही उत्तर है आपके पास देहरादून में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी देहरादून। चलिए अगला प्रश्न है आपके पास, हाल ही में सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा किस विदेशी देश के असाइनमेंट पर पहली महिला ऑफिसर कैप्टन सुरभि जखमोला को तैनात किया गया। तो आपको बताना है किस देश में। तो सही उत्तर है आपके पास यह है भूटान, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगर आपसे देखिए ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि सुरभि कि ऑफिसर सुरभि जखमोला को किस भी वो हाल मतलब अगर आपसे ऐसे पूछा जाए कि सुरभि जखमोला को किस देश में तैनात किया गया, तो आपको तब देना भूटान। अगर किसी भी तरीके से पूछा जाए, अगर वो ऐसा पूछा जाए पहली महिला, वह कौन सी पहली महिला थी जो भूटान में सड़क सीमा संगठन द्वारा भूटान में तैनात की गई, तो आपको बताना है सुरभि जखमोला, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, हाल ही में ICCW द्वारा किसे राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आपको बताना है किसे सम्मानित किया गया। तो सही उत्तर है आपके पास नितिन रावत को, ठीक है, नितिन रावत। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य के किस पर्वतारोही ने तंजानिया स्थित माउंट किलोमंजारो फतेह की। तो आपको बताना है किसने किया। तो सही उत्तर है आपके पास A, B दोनों, मतलब प्रीति नेगी ने भी किया और रोहित भट्ट ने भी किया, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके पास, हाल ही में राज्य के किस जिले की प्रीति नेगी ने माउंट किलोमंजारो पर तिरंगा फहराया। देखिए अगर आपसे ऐसी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्रीति नेगी किस जिले से संबंधित है, तो आपको बताना है किस जिले से संबंधित है, पूछा गया। तो यह है आपका रुद्रप्रयाग से, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपके पास, उत्तराखंड राज्य में देश का पहला ऑल एज ऑफ वेदर रनिंग ट्रैक कहाँ पर बनाया गया। तो बताइए। तो ये बनाया गया आपका देहरादून में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी देहरादून, गैरी कैंट देहरादून में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के कितने स्टार्टअप को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के दिन अवार्ड मिला। तो आपको बताना है कितने स्टार्टअप को मिला।
तो ये आपके 2 स्टार्टअप को मिला स्टार्टअप दिवस के दिन अवार्ड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके पास। हाल ही में नाबार्ड ने कृषि व MSME सेक्टर के लिए कितनी धनराशि की मंजूरी दी है? तो आपको बताना है कितनी धनराशि की मंजूरी दी है। ये दी आपकी 30,000 करोड़। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य का पहला वॉर मेमोरियल किस जनपद में बनाया गया? तो वॉर मेमोरियल किस जनपद में बनाया गया? ये बनाया गया आपका ऑप्शन नंबर डी, देहरादून में। ठीक है, याद रखिएगा देहरादून में। चलिए अगला प्रश्न है आपके पास, कुमाऊं मंडल के पहले ग्लास ब्रिज का निर्माण कहाँ किया गया? तो आपको बताना है कुमाऊं मंडल का पहला जो ग्लास ब्रिज है ना, कांच का ब्रिज, वो कहाँ स्थापित किया गया? तो सही उत्तर है आपके पास ऑप्शन नंबर डी, पिथौरागढ़ में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, पिथौरागढ़। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में शुरू हुआ सोल ऑफ स्टील अल्पाइन चैलेंज किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बताइए, अल्पाइन चैलेंज, सोल ऑफ स्टील अल्पाइन चैलेंज, ये है आपके पर्यटन से। ठीक है, सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर डी, पर्यटन। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, हाल ही में राज्य के किस युवा को एनसीसी में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए रक्षा मंत्री द्वारा सम्मानित किया गया? तो किसके द्वारा किया गया? रक्षा मंत्री द्वारा किसे सम्मानित किया गया? तो सही उत्तर है आपके पास ये है सहवाग राणा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, सहवाग राणा। चलिए अगला प्रश्न है आपके पास, प्रदेश के सबसे बड़े सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो आपको बताना है कहाँ किया गया सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन। तो यह है आपका ऑप्शन नंबर ए, हल्द्वानी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, हल्द्वानी। चलिए अगला प्रश्न है, ड्रोन द्वारा घर घर दवाई पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य? तो ये आपको पता होना चाहिए, ड्रोन द्वारा घर घर दवाई पहुंचाने वाला पहला राज्य, तो ये आपका उत्तराखंड। कहाँ से शुरू किया था? एम्स से। ठीक है, ऋषिकेश एम्स। चलिए अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने उत्तराखंड के किस जिले में मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना का शुभारंभ किया? तो आपको बताना है किस जिले में किया। तो सही उत्तर है आपके पास ये किया आपका पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल। चलिए अगला प्रश्न है आपके पास, किस राज्य सरकार ने नकल विरोधी कानून 2023 लागू किया? देखिए बहुत चर्चा में रहा है नकल विरोधी कानून, ये पूछा जा सकता है आपसे। तो बताइए किस सरकार ने किया? तो आपको पता ही है, उत्तराखंड सरकार पहली। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, देश की पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का शुभारंभ उत्तराखंड के किस शहर से किया गया? तो आपको बताना है किस शहर से किया गया विज्ञान कांग्रेस का शुभारंभ। ठीक है, ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का शुभारंभ कहाँ से किया गया? तो सही उत्तर है आपके पास ये है देहरादून से। ठीक है, सही उत्तर है देहरादून। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार राज्य के खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण लेने की बात कर रही है? तो कितने 36% आरक्षण देगी? तो सही उत्तर है आपके पास 4%। ठीक है, सही उत्तर है आपके पास 4%। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमृत सरोवर योजना लागू करने में उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा है? तो आपको बताना है अमृत सरोवर योजना लागू करने वाला उत्तराखंड कौन सा स्थान रहा है? तो सही उत्तर है आपके पास तीसरा। ठीक है, तृतीय, ऑप्शन नंबर सी, तृतीय। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, राज्य सरकार ने अगले 2 वर्षों में कितने पॉली हाउस बनाने का लक्ष्य रखा है? तो आपको बताना है कितने पॉली हाउस बनाने का लक्ष्य रखा है। तो सही उत्तर है आपके पास ये रखा है आपका 50,000। ठीक है, 50,000 पॉली हाउस बनाने उत्तराखंड सरकार ने। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने संगत फसल उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? बताइए कहाँ किया है? तो सही उत्तर है आपके पास सीलाकुई में। ठीक है, सीलाकुई में। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, और अगर चैनल में पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, एक समान शैक्षण कैलेंडर
को सभी विश्वविद्यालयों में लागू करने वाला राज्य। ठीक है, तो बताइए शैक्षिक कैलेंडर लागू करने वाला राज्य कौन सा? यह है आपका अपना उत्तराखंड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके पास। हाल ही में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने किस राज्यपाल पद से इस्तीफा दिया? तो आपको बताना किस राज्य के राज्यपाल रहे हमारे भगत सिंह कोश्यारी, ये बताइए। तो ये रहे हैं महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके पास। हाल ही में दिल्ली में आयोजित पर्वतीय शिखर सम्मेलन में उत्तराखंड राज्य के किस पर्यटन स्थल को बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन का अवार्ड मिला? तो बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन का अवार्ड किसे मिला? तो ये मिला आपका मुनस्यारी को, जो ठीक है पिथौरागढ़ में मुनस्यारी। ठीक, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके पास। खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 में उत्तराखंड राज्य ने कितने पदक जीते? तो आपको बताना है कितने पदक जीते यूथ गेम 2023 में उत्तराखंड राज्य ने। तो सही उत्तर है आपके पास 7 पदक जीते। ठीक है, 7 पदक। चलिए अगला प्रश्न है। हाल ही में निम्न में से कौन NFICI के उपाध्यक्ष बने? तो कौन बने NFICI के उपाध्यक्ष? तो ये बने आपके अनिल चंद्र पुनेठा जी। ठीक है, अनिल चंद्र पुनेठा जी बने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के बीच प्रशिक्षण अभ्यास डस्टलिक 2023 का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो डस्टलिक तो कहाँ आयोजित किया गया? ये किया गया आपका पिथौरागढ़ में। ठीक है, याद रखिएगा पिथौरागढ़ में। चलिए और याद रखिएगा अगर ऐसे पूछ लीजिए भारत और किस सेना के बीच डस्टलिक सैन्य अभ्यास का किया गया, मतलब किस देश के साथ किया गया? तो आपको याद रखना उज्बेकिस्तान। ठीक है, और अगर ये पूछ लीजिए भारत और उज्बेकिस्तान सेना के बीच कौन सा प्रशिक्षण किया गया? तो तब भी याद है डस्टलिक। ठीक है, कैसे ही पूछा जा सकता है प्रश्न, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है। हाल ही में उत्तराखंड राज्य के किस संस्थान द्वारा एंटीबैक्टीरियल मॉलिक्यूल्स की खोज की? तो आपको बताना है एंटीबैक्टीरियल मॉलिक्यूल्स की खोज कौन से संस्थान द्वारा की गई? तो सही उत्तर है आपके पास ये की गई IIT रुड़की द्वारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। PM आवास योजना के अंतर्गत देश के उत्तराखंड राष्ट्रीय रैंकिंग में कौन से स्थान पर रहा? तो आपको बताना उत्तराखंड PM आवास योजना, मतलब PM आवास योजना के तहत आपको पता है घर बन रहे हैं, तो उसके तहत उत्तराखंड कौन से स्थान पर रहा? तो सही उत्तर है आपके पास ये रहा तीसरे स्थान पर। ठीक है, तीसरे स्थान, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है। मार्च 2023 में किस राज्य द्वारा नई पर्यटन नीति 2023 को मंजूरी दी गई? तो आपको पता है किसने दी गई? ये उत्तराखंड सरकार द्वारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। उत्तराखंड की कितनी महिलाओं को राष्ट्रपति द्वारा स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया? तो कितनी महिलाओं को किया गया? तो ये किया गया 2। ठीक है, एक है निकिता और एक है कविता। ठीक है, चलिए कितनी? 2 महिलाओं को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास। राष्ट्रीय सुदूर संवेदित केंद्र की हाल ही में जारी भूस्खलन मानचित्र रिपोर्ट में राज्य का कौन सा जिला सर्वाधिक प्रभावित है? तो आपको बताना कौन सा जिला सबसे ज्यादा प्रभावित है। ऑप्शन नंबर बताइए कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है रुद्रप्रयाग। याद रखिएगा रुद्रप्रयाग। चलिए अगला प्रश्न है। निम्न में से किसने राष्ट्रीय युवा संसद में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया एवं G20 सम्मेलन पर व्याख्यान दिया? तो आपको पता है G20 सम्मेलन हुआ उत्तराखंड में, तो उसमें प्रतिनिधित्व किसने किया और व्याख्यान किसने दिया? तो ये थी आपके दिव्या नेगी ने। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी दिव्या नेगी। चलिए अगला प्रश्न है। हाल ही में उत्तराखंड की मानसी नेगी ने रेस वॉक में स्वर्ण पदक हासिल किया, यह किस जनपद से? तो आपको बताना है किस जनपद से हैं। ठीक है, मानसी नेगी। तो सही उत्तर है आपके पास ये है आपकी चमोली से। ठीक है, चमोली से। चलिए अगला क्वेश्चन है। 24 मार्च 2023 को उत्तराखंड के कितने खिलाड़ियों को देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? तो कितने खिलाड़ियों को दिया गया? तो सही उत्तर है आपके पास
ये देगी आपके 2 खिलाड़ियों को, ठीक है, 2 खिलाड़ियों को। चलिए अगला प्रश्न है आपके पास, वर्ष 2024 में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो आपको पता है किस राज्य में किया जाएगा 38वें खेलों का आयोजन, तो ये है उत्तराखंड में। और अभी कहाँ हो रहे हैं? 37वें कहाँ हो रहे हैं? ये याद रखिएगा, 37वें गोवा में हो रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन योजना के तहत हर घर जल पहुंचाने में कौन सा जिला पहले स्थान पर रहा? तो उत्तराखंड का कौन सा जिला रहा पहले स्थान पर जहां जल जीवन मिशन आयोजित पूरा हुआ, योजना पूरी हुई? तो यह था आपका देहरादून में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी देहरादून, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, राज्य स्तरीय पलायन सर्वेक्षण अंतरिम रिपोर्ट वर्ष 2018 से 22 तक किस जनपद में सबसे अधिक स्थायी पलायन हुआ? तो आपको बताना है किस जनपद में हुआ सबसे ज्यादा स्थायी पलायन। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो बताइए। तो 2018 से लेकर 22 तक के पूछा है, तो सही उत्तर है आपके पास ये अल्मोड़ा में, ठीक है, अल्मोड़ा में। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च नई पुस्तक विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म के लेखक कौन है? तो बताइए, द मैन ऑफ बिहाइंड द यूनिफॉर्म के लेखक कौन है? ये हैं आपकी रचना बिष्ट रावत, ठीक है, रचना बिष्ट रावत। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ष 2022 के लिए कितने शिक्षकों को शैलेश मटियाली पुरस्कार के लिए चयनित किया? तो कितने शिक्षकों को? तो यह कि आपके 17 शिक्षकों को, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है आपके पास, उत्तराखंड में 28 से 30 मार्च के बीच G20 सम्मेलन की पहली बैठक आयोजित की गई, तो कहाँ आयोजित की गई ये आपको पता है, तो सही उत्तर है रामनगर में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है, वर्ष 2023-2024 के लिए उत्तराखंड विधानसभा में कितना बजट पेश किया गया? तो आपको बताना है कितना बजट पेश किया गया वर्ष 2023 और 24 का, तो सही उत्तर है आपके पास ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 77,407 करोड़, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, रेशम उत्पादकों हेतु बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो भारत का पहला राज्य कौन है जो रेशम में उत्पादकों हेतु बीमा योजना शुरू करी है? तो यह है आपका उत्तराखंड, याद रखिएगा उत्तराखंड। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का पहला कौन सा राज्य सरकारी मदर मिल बैंक स्थापित करेगा? तो सरकारी मदर मिल बैंक स्थापित कौन करेगा, कौन सा राज्य? तो यह है अपना उत्तराखंड राज्य, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, देश का पहला इलेक्ट्रिकल तीर्थ कॉरिडोर किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो आपको बताना है इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर, तो ये बनाया जा रहा है आपका उत्तराखंड राज्य में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आपको बताना कहाँ किया गया, यह किया गया आपका ऋषिकेश में, ठीक है, ऋषिकेश, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पशु चिकित्सा और आयुर्वेद संगोष्ठी कहाँ आयोजित की गई? तो आयुर्वेद संगोष्ठी कहाँ आयोजित की गई? यह की गई आपकी हरिद्वार में, ठीक है, याद रखिएगा हरिद्वार। देखिए दोस्तों, ये था आपका आज का अंतिम क्वेश्चन, ठीक है। ये हैं आपके जनवरी से लेकर मार्च 3 महीने के करंट अफेयर थे, ठीक है। अब अगली वीडियो में मैं आपको इससे आगे के करंट अफेयर दूंगा। देखिए पूरे करंट अफेयर उत्तराखंड के। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।